गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 4 का जो एमएस लोगो है इसके बारे में पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैन स्क्रीन। मैन स्क्रीन से पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने एमएस लोगो में पहले ही बता दिया है, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर पढ़ते हैं, ये रखा है एमएस लोगो, मैन स्क्रीन। एमएस लोगो में मैन स्क्रीन 3 पॉइंट है। इसमें दे रखा है मैन स्क्रीन इज आल्सो नोन एज द ग्राफिक स्क्रीन। इट इज़ द प्लेस टू ड्रॉ पिक्चर्स और फिगर बाय एग्जीक्यूटिंग वेरियस कमांड। ठीक, मैन स्क्रीन जो है एक ग्राफिक स्क्रीन होती है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। वहाँ पर ग्राफिक्स में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर कुछ इस तरह से, और ठीक है, एनिमेशन भी। उसके बाद ड्रॉ करना होता है पिक्चर को, जैसे ही दे रखा है। तो आगे पढ़ते हैं नंबर 4 पर। टर्टल, द ट्रायंगल शेप इन द सेंटर ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल। टर्टल मूव्स ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द कमांड्स given by you. These commands are also known as primitives. The turtle contains two parts, tail or head. The head of the turtle show the direction of the its facing is the turtle which draw picture. When you give command, the command input box, कमांड देते हैं हम इनपुट बॉक्स में, ठीक है। एक होता है हेड। हेड जो है टर्टल शो करता है डायरेक्शन, यानी दिशा को, जिस तरह से दिशा है, ठीक है, इस तरह से ये दिशा, ठीक है। उसके बाद ये वही ड्रॉ करता है, टर्टल जो है ड्रॉ करता है पिक्चर, वही पिक्चर ड्रॉ हो रही जिस तरह से ट्रायंगल है ये इस तरह से, ठीक। और कमांड बॉक्स में जाकर हम ये कमांड दे सकते हैं। उसके बाद दे रखा है और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार्स में दे रखा है नंबर 5 स्क्रॉल बार्स। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द स्क्रीन राइट एंड लेफ्ट। वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव द स्क्रीन अप डाउन, ठीक। ये कहा कि वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है मूव्स होता है अप डाउन, यानी इस तरह से, इस तरह से अप डाउन होता है, ठीक। ये वर्टिकल है, ये जो है वर्टिकल होता है, ये जो होता है वर्टिकल होता है इस तरह से, अप डाउन ही वर्टिकल है, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक, इस तरह से। तो आप कर सकते हैं पिक्चर को अप डाउन और लेफ्ट राइट। उसके बाद रखा है कमांडर विंडो। द कमांडर विंडो इज द प्लेस टू गिव कमांड्स टू द टर्टल। द कमांडर विंडो हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। कमांडर विंडो जो है एक स्थान देता है, ठीक है, एक स्थान देता है आपको वर्किंग करने के लिए। जैसे टर्टल होता है, एक पिक्चर को शो करता है, ड्रॉ कराता है, ठीक है। तो कमांडर विंडो है द फॉलोइंग कंपोनेंट। कमांडर जो विंडो है वो फॉलो करता है कंपोनेंट को, किस तरह से ये दे रखा है, यहाँ पर पढ़ते हैं। टाइटल बार नंबर 1 पर देखा, द टाइटल बार ऑफ कमांडर विंडो हैज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स। मिनिमाइज द कमांडर विंडो, reduce it to a small bar placed on the bottom left side of the desktop above the taskbar. On maximizing it covers the screen completely. This window can only be closed by closing the MSW logo. टाइटल बार जो है कमांडर को विंडो शो करता है, विंडो मिनिमाइज करता है, मैक्सिमाइज, ठीक है। विंडो को छोटा करना, उसको बिग करना और थोड़ा हाइट करना, इस तरह से क्लोज करना, कट कर देना, ये सब इसमें होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बॉटम लेफ्ट साइड और अब विंडो को
मिनिमाइज यानी छोटी स्क्रीन में कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी इसमें कर सकते हैं, मीडियम का कर सकते हैं। उसके बाद विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं जब हम बात करते हैं। उसके बाद दे रखा है ये रिकॉल लिस्ट बॉक्स कमांड बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स यहाँ पर है और कमांड इनपुट बॉक्स यहाँ पर है। द ग्रे कलर्ड बॉक्स below the title bar is called the recall list box. It displays and records all the commands that are executed and also any messages which are output as। ठीक, इसमें कहा गया कि जो ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर बॉक्स में नीचे, ठीक, वहाँ पर क्या होता है लिस्ट बॉक्स में ग्रे कलर्ड बॉक्स बिलो टाइटल बार। ग्रे कलर में टाइटल बार जो शो करता है और उसे रिकॉर्ड करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक, मैसेज को, और एनी कोई मैसेज आप आउटपुट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फिर ए रिजल्ट ऑफ दीज कमांड्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग इस मैसेज डिस्प्ले। इसमें कहा गया कि जब आउटपुट में हम रिजल्ट देखते हैं किसी तरह का, ठीक है, एक आंसर के रूप में, तो वहाँ पर कुछ रॉन्ग मैसेज चला जाता है तो डिस्प्ले दिखाता है बॉक्स में कि मैसेज आपका ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर सही होगा तो वहाँ पर कोई भी मैसेज बॉक्स में किसी तरह का मैसेज नहीं दर्शाया जाएगा, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग में दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को मैसेज बॉक्स में तो मैसेज भेज रहे हैं। उसके बाद रखा है कमांड इनपुट बॉक्स। इट इज वेयर यू टाइप कमांड्स इन एंड एग्जीक्यूट दैम बाय क्लिकिंग ऑन द एग्जीक्यूट बटन और बाय प्रेसिंग द एंटर की ऑन द कीबोर्ड। इट इज लोकेटेड इन द बॉटम लेफ्ट पोर्शन ऑफ द कमांडर विंडो। वहाँ पर तुम टाइप करोगे, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट करोगे और क्लिक करोगे और प्रेसिंग। इसमें कहा गया कमांड इनपुट बॉक्स में आप कमांड देंगे जिस तरह के आप देना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं मैसेज, ठीक है, ठीक है, और कीबोर्ड पर हमें यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद स्थान सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो। उसके बाद कंट्रोल बटन्स में दे रखा है द बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द रिकॉल लिस्ट बॉक्स are called control button. These buttons are used to perform different tasks. इसमें कहा कि बटन्स पर राइट साइड द रिकॉल लिस्ट बॉक्स होगी। उसके बाद कंट्रोल बटन जो है, ये बटन्स आर यूज होते हैं परफॉर्म डिफरेंट टास्क, भिन्न तरह का कार्य होता है इसमें। कैसे? होल्ड बटन जो होता है, ये देखिएगा, होल्ड बटन क्या होता है? इट इमीडिएटली स्टॉप्स लोगो फ्रॉम कैरिंग आउट द लास्ट कमांड दैट वाज गिवन। ये है इमीडिएटली, तुरंत स्टॉप कर देता है लोगो फ्रॉम कैरिंग आउट। अगर बाहर है, ठीक है, बाहर किसी तरह से दर्शाया गया कोई भी लोगो, ठीक है, तो उसे क्या करता है? स्टॉप कर देता है एक गलत तरीके से। उसके बाद पॉज बटन में लिखा था द पॉज बटन स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कमांड टेम्परेली एंड वेट्स फॉर द कंटिन्यू कमांड। इसमें कहा गया कि पॉज बटन के माध्यम से आप स्टॉप कर सकते हैं अपने कार्य को, एग्जीक्यूशन जो भी कार्य किया जा रहा है टेम्परेली अस्थायी रूप से थोड़ा, और वेटिंग में भी रख सकते हैं आप, ठीक है, अपने कार्य को। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप कम। उसके बाद दे रखा है ट्रेस बटन हेल्प्स you in finding mistakes you have made while giving commands to logo. Removing such mistakes is called debugging. ट्रेस बटन जो हेल्प करता है आपके फाइंडिंग करता है मिस्टेक, गलतियों को, कि आपने वहाँ पर क्या कमांड दिया है, ठीक है, लोगों पर क्या कमांड दिया है, वो रिमूव करता है मिस्टेक को, जिसको बोलते हैं डिबंगिंग भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। उसके बाद दे रखा है रिसेट बटन में देखा दिस बटन क्लियर्स द मेन स्क्रीन एंड प्लेस द टर्टल बैक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इसमें कहा गया है रिसेट बटन में
यह बटन क्लियर करता है मैन स्क्रीन और प्लेस टाइटल बैक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कंप्यूटर पे जो वर्क आप कर रहे होते हैं लोगों में, ठीक है, और इसकी स्क्रीन को क्लियर करता है बिल्कुल। और टाइटल के माध्यम जो भी आप लोगो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हो बैक में आ जाएंगे और सेंटर स्क्रीन में दिखाएगा, कंप्यूटर की सेंटर स्क्रीन में दिखाएगा, ठीक है, लोगो। उसके बाद रखा है एग्जीक्यूट बटन। एग्जीक्यूट बटन में देखिए, दिस बटन एग्जीक्यूट द कमांड रिटन इन द इनपुट बॉक्स, ठीक। एग्जीक्यूट बटन में देखा यह बटन जो एग्जीक्यूट करता है कमांड, और इनपुट बॉक्स में आपको लिखना होता है जो भी आप लिखना चाहते हैं कि ये जो लोगो तैयार किया है किस तरह का लोगो है, किस नाम से, वो सब, ठीक। इडॉल बटन, इट opens the editor window showing all the stored procedures, ठीक है, प्रोसीडर्स। ये ओपन करता है एडिटर विंडो शोइंग ऑल द स्टोर्ड प्रोसीडर्स। इसमें कहा गया है कि आप ओपन कर सकते हैं जिसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, किसी तरह मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं विंडो ओपन करके, और जो भी आपने स्टोर कर रखी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लोगो प्राइमेटिव में देखिए आप, लोगो जो है कमांड्स आर कॉल्ड प्राइमेटिव। लोगो कमांड्स जो है, जो भी हम लोगो पर कमांड्स का उपयोग करते हैं वो सब प्राइमेटिव में आता है। द प्राइमेटिव इंस्ट्रक्ट द रीड टाइटल टू मूव, एंड इफ यू हैव रिटन ए रॉन्ग प्राइमेटिव द टाइटल विल नॉट अवेट एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फॉरवर्ड, लेफ्ट, बैकवर्ड, राइट, होम। इसमें कहा गया है कि जो भी लोगों पर हम कमांड यूज करते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन निर्देशों का हम पालन करते हैं, निर्देश हम देते हैं कंप्यूटर को और लोगों पर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हम स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से लोगों को क्रिएट करते हैं। पहले हमें शेप्स लेने पड़ते हैं, फिर इसमें कुछ लाइनें भी लेनी पड़ती हैं, कर्व लाइन इस तरह से। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे फॉरवर्ड करना, लेफ्ट करना, बैक, वर्ड, राइट, होम, इन बजाना, ये एग्जाम्पल। प्रोग्राम में दे रखा है व्हेन यू राइट प्राइमेटिव वन आफ्टर अनोदर इट बिकम्स ए सेट ऑफ प्राइमेटिव। इसमें कहा कि जब आप लिखते हैं प्राइमेटिव वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद एक, तो बिकम वहाँ पर सेट करना होता है प्राइमेटिव्स, ठीक। प्राइमेटिव को क्या करना है, सेट करना होता है। उसके बाद रखा है द सेट ऑफ प्राइमेटिव इज नॉन एज द प्रोग्राम। प्राइमेटिव को सेट करना होता है। प्राइमेटिव सेट मैंने बता दिया है, प्राइमेटिव कैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, कैसे कैसे हमें लोगो तैयार करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है एग्जिस्टिंग होता है वैसे, एग्जिस्टिंग लोगो, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोगो। तो टू एग्जिट फ्रॉम लोगो फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल मेनू, पहले फाइल मेनू पे जाना होता है, फिर क्लिक करना होता है ऑन एग्जिट पे क्लिक करना, फिर या ऐसे कर सकते हैं आप, टाइप करना बाय इन द इनपुट बॉक्स, फिर प्रेस एंटर की, ठीक। उसके बाद इसमें जो है ये जो लेसन है पूरा शांत हो गया, ठीक है। मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ये पूरा लेसन जो था किस पे आधारित था। इस लेसन में जो है ये एमएस जो लोगो है ये माइक्रोसॉफ्ट लोगो, ठीक है, जिसमें लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, इसमें हम कुछ शेप्स के माध्यम से लोगो तैयार करते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज का लोगो तैयार कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का लोगो तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इसमें ग्राफिक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, अच्छे अच्छे डिजाइन में लोगो तैयार करने पड़ते हैं। तो लोगो तैयार करने के लिए था, ठीक है बच्चों। तो आपने इस पढ़ा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।